अच्छा, इसी का एक्सटेंशन है एक और, ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, वैसे मोस्ट वाली इतना होगा नहीं। वॉलीज थ्योरम, ये ठीक है, इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, प्रूफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तुम तो बस ऐसे याद रखो, 0 से लेके π/2 तक sin x रेज टू पावर m इंटू cos x रेज टू पावर n dx। ये ठीक है, m और n दोनों नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक a प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे तो cos x पे पावर m आ जाएगा और sin x पे पावर n आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि ये हमने क्यों लिखा है, हमने ये बताने के लिए लिखा है कि दोनों इंटीग्रल बराबर ही। उसका मतलब क्या है कि इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि m पावर किस पे है, n पावर किस पे। दिस विल बी इक्वल्स टू, जो पहले वाले का पावर है उसको एक कम करके लिखा m-1, और फिर दो दो कम करते रहे m-3 m-5। तो ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे। अगर हम दो दो कम कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि ये m-1 इवन है ऑड है, तो लास्ट में या तो दो आएगा। अगर m-1 इवन है तो फिर ये सारे इवन 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 हो जाएंगे, तब तो लास्ट में दो आएगा। और अगर m-1 ऑड है तो ये सारे ऑड 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 हो जाएंगे, तो लास्ट में वन आएगा। तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 और 1, मतलब या तो दो आएगा या वन आएगा। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है वो m और n के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो अगर m वाला ऐसा एक टर्म आया है तो सिमेट्री से फिर n वाला एक टर्म और आना चाहिए ऐसी, n-3 n-5 n-7। ऐसे करते करते लास्ट में फिर वही 2 और 1। 2 और 1 का मतलब क्या है कि कोई भी एक आएगा, या तो दो आएगा या एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है इवन ऑड पे। ये तो न्यूमरेटर हो गया। आंसर जो आएगा वो ऑफ कोर्स m और n के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब m और n के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मैं m की जगह n रख दूँ और n की जगह m रख दूँ तो आंसर सेम ही आना चाहिए। तो ऊपर तो हमने क्या किया, जो भी इंडिविजुअल पावर है उसमें एक कम करके शुरू किया और दो दो घटाते रहे। पहले m में किया, फिर सेम चीज़ n में किया। नीचे क्या किया, m प्लस n दोनों को जोड़ा, वहाँ से शुरू किया m प्लस n से, फिर दो दो घटाते रहे, -4 m प्लस n -6। इसमें भी लास्ट में जाके या तो दो आएगा या फिर एक आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इवन है ऑड है। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन आएगा, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे अगर ये चीज़ याद रखा कि दो दो कम हो रहे हैं तीनों ही जगह पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बस ऊपर m-m1 से शुरू करना है। m-1 अगर आएगा तो n-1 भी आएगा सिमेट्री से, और नीचे m प्लस n से शुरू करना है, इनटू एक कांस्टेंट और आएगा लैम्डा। ये ठीक है, अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा में क्या है कि उसका वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू आएगा π/2। ये ठीक है, अगर इफ़ m, n बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन हो जाए तब तो π/2 आ जाएगा। ये ठीक है, अदरवाइज 1 लिखेंगे। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर एक इवन हो जाए एक ऑड हो जाए तो भी 1 आएगा, दोनों ऑड हो जाए तो भी 1 आएगा। अगर दोनों इवन है तभी π/2 आएगा, बाकी केसेस में 1 आएगा। ठीक है, तो जो इतना एक्सप्रेशन लिखने के बाद एक लैम्डा से और मल्टीप्लाई करेंगे, वो लैम्डा क्या होगा, या तो π/2 होगा या 1 होगा। π/2 कब होगा, जब दोनों ही इवन हो जाए। अगर एक भी ऑड हो गया, मतलब या तो एक ऑड हो गया या दोनों ऑड हो गया, तो फिर 1 ही आएगा। ठीक है, याद रखने का मतलब याद रखने की चीज़ क्या है, लिमिट्स वापस 0 से π/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। मान लिया मेरे से बोला जाए 0 से लेके π/2 तक sin x रेज टू पावर 8 इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर मान लिया 3 इंटू dx। ठीक है, तो पहले वाले का पावर कम किया तो एक कम किया, तो 8 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 7। फिर दो दो घटाते रहे, 5 3 1, लास्ट में आके जब 1 और 2 आ गए तो रुक गए, ये आ गया। ठीक है, 2 और 1 का मतलब ये था यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि ऑड से शुरू हो गया। ये इवन भले ही है बट एक कम करके शुरू करते हैं, m-1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 में से एक कम किया 2, तो 2 से शुरू किया। अब इसके आगे तो जाने का स्कोप ही नहीं बचा, बस 2 ही आ गया, खुद ही आ गया 2, तो बस यहीं रुक गए।
डिवाइडेड बाई दोनों का सम, 8 और 3 का सम कितना हो गया 11, 11 से शुरू किया, अब दो दो कम किया तो 9 7 5 3 1। ठीक है, कोई छोड़ा तो नहीं है, नहीं, ये भी लास्ट में 1 तक जाएगा। अच्छा, इन दोनों पावर में से एक ऑड हो गया, तो अगर एक भी ऑड हो गया तो आंसर, जो लैम्डा है उसकी जगह यहाँ क्या लिखेंगे 1, तो बस यही आंसर होगा। सही है। बाकी तो 753 ये कैंसिल हो गया, तो 2/99 आंसर आ गया। ये ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 मान लिया हो गया 0 से लेके π/2 तक sin x रेज टू पावर 4 इंटू cos x रेज टू पावर 6 dx, मान लिया ये हो गया। फिर शुरू हो गए हम वापस, 4 में से एक कम किया 3, फिर दो दो घटाते रहे जब तक 1 ना, 1 या 2 ना आ जाए, तो ऑड है तो 1 पे आ जाएगा, ख़त्म, बस रुक गए। फिर 6 में से एक कम किया 5, फिर दो दो घटाते रहे, इतना, डिवाइडेड बाई, नीचे दोनों को सम किया तो 6 + 4 कितना हो गया 10, अब दो दो घटाते रहे, 8 6 4 2, बस रुक गए, इनटू, इस बार क्या है दोनों ही पावर इवन है, जब दोनों इवन होगा तो π/2 आएगा, तो फिर यही आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेना इसको अपने आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लिया से i इज इक्व टू 0 से पाई x इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 4 साइन एक्स रेज टू पावर 7 dx। ठीक है, तो इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि x भी फालतू है, लिमिट भी π/2 नहीं है। अगर लिमिट π/2 होता तो भी नहीं लगता क्योंकि x फालतू है। तो क्या करें वापस, वही, या तो a प्लस बी माइनस एक्स लगा के जोड़ दो, या फिर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट फॉर्म, तो 0 से लेके a तक f(x), तो आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 7। ये ठीक है, ये तो हो गया f(x), प्लस क्या आता है f ऑफ 2a माइनस एक्स और आता है 2a माइनस एक्स, तो 2a तो ये पाई है, तो 2a माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी पाई माइनस एक्स, इस x में रखा, मतलब सब जगह पे x की जगह पाई माइनस एक्स रख दिया। कॉस में क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है, बट बिकॉज पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया तो वापस ये आ गया। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, तो उसमें तो कोई चिंता ही नहीं, ये हो गया dx। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया, cos 4 साइन 7 cos 4 साइन 7 ये तो कॉमन आ गया, ये x और ये पाई माइनस एक्स जुड़ के x कैंसिल हो गया, पाई आ गया, तो 0 से π/2 cos x रेज टू पावर 4 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 7। अब ये वॉलीज थ्योरम जो है उसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, अब फॉर्मूला लगाया, लिमिट π/2 है वो भी सही है, तो इस 4 की वजह से एक कम किया 3, फिर उसमें से 2 कम किया, दो दो कम करके लिखा तो एक ही टर्म आया, फिर 7 में से एक कम किया तो 6, फिर दो दो कम किया 4 2, बस रुक गए, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, तो 11, फिर दो दो कम किया 7 5 3, एक भी जगह ऑड आया, हाँ आ गया एक जगह ऑड, तो बस इंटू 1, दोनों इवन होता तो π/2 आता, ये आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप वॉलीज थ्योरम ये भी याद कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प हो सकता है कुछ जगह पे।